देखिए, हम सब लिखना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमको अक्षर कैसे बनाने हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। तो हम सिर्फ जैसा हमने सीखा होता है कि क अक्षर ऐसे बनता है, वैसे बनता है, या दूसरा कोई अक्षर ऐसे बनता है, हम देख लेते हैं, वैसे हम बना देते हैं। लेकिन एक्चुअल में अक्षर की एक विशेषता होती है कि अक्षर को उसी तरह से बनाएंगे तो वो अक्षर ज़्यादा अच्छा दिखेगा और उसको सही तरह से बना भी सकते हो आप। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है अक्षर का, अगर उसको आप जान जाते हो तो अक्षर आप बता सकते हो कि इसी तरह से बनेगा। ठीक है। फिर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ऐसा अक्षर देखा हुआ था इसलिए ऐसा बना हुआ है। ठीक है। तो मैं उसके लिए कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे कुछ होते हैं स्ट्रोक या डिज़ाइन होती हैं, अगर वो हमको ध्यान रहती हैं तो वही स्ट्रोक और डिज़ाइन अक्षर में भी आती है। तो जैसे अक्षर आप बनाते हो ना, तो आप वो स्ट्रोक बना के उस अक्षर को और अच्छा कर सकते हो। जैसे पहला स्ट्रोक होता है, स्टैंडिंग लाइन होती है। ये जो खड़ी लाइन होती है ना, वो सीधी होनी चाहिए। अगर ये सीधी ना हुई तो अक्षर खराब दिखेगा। और आपने देखा होगा कि ये खड़ी लाइन तो सभी अक्षरों में आ रही है। ठीक है। तो ये खड़ी लाइन सीधी। दूसरा एक होता है ये पड़ी लाइन। ठीक है। पड़ी लाइन भी सीधी होनी चाहिए, ये भी आड़ी टेढ़ी हुई या टेढ़ी मेढ़ी हुई तो सही नहीं दिखेगी। एक तीसरा स्ट्रोक खास ध्यान दीजिएगा, ये जो ये क्रॉस ऊपर जाके नीचे आना है। ठीक है। कलम ऐसे पकड़ना है, क्रॉस ऊपर जाके नीचे आना है। देखिए एक डिज़ाइन है, तो आप डिज़ाइन एक बार ध्यान से देखना है। फिर इसी का अपोजिट होगा, नीचे क्रॉस आओगे और फिर ऊपर क्रॉस जाओगे। ठीक है। अब देखिए ये मैग्नेट जैसा दिख रहा है आपको। ठीक है। ये मैग्नेट ही बनाना है आपको। अब देखिए ये जो मैग्नेट आपने बनाया ना, अब इससे क्या होगा, ये जो मैग्नेट आपने बनाया हुआ है, यानी कि डिज़ाइन जो बनाई हुई है, वो बनाने के बाद आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो ये छोटे ओ की मात्रा बन गई। तो जो छोटे ओ की मात्रा आप देखते हो ना, वो इससे बनती है। अगर आप लॉजिक लगा के देखो यहाँ पे, तो आप छोटे ओ की मात्रा आराम से अच्छे से बना सकते हो। और ये देखो यहाँ पे ये जगह भी होनी चाहिए। ठीक है। आप जब इस डिज़ाइन को देख रहे हो तो देखना, फिर से क्रॉस नीचे आके क्रॉस ऊपर गए थे, सेम यही डिज़ाइन, और इसको अगर आगे बढ़ा दिया तो ये बड़े ओ की मात्रा हो जाती है। तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट काम करता है। तो हमको छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाने में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता है कि इस डिज़ाइन से ये बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद होता है सिंगल मात्रा। सिंगल मात्रा जो होता है ना, वो जो ये आड़ी लाइन आप देख रहे हो, इसी को हम छोटा कर दें, यानी छोटा बना दें। सिर्फ छोटी सी लाइन बना दें और फिर इस तरह से कर दें, तो ये सिंगल मात्रा होती है। डबल मात्रा के लिए सेम वही चीज़, छोटी ये लाइन करके और फिर ऐसे क्रॉस कर दी, और ये दूसरी बना के इसके नीचे टच कर दिया। अब जो इसके आगे आता है वो आप देखना, एक डिज़ाइन आती है वो ऐसी कि आप देखिए इस डायरेक्शन में जाते हो, क्रॉस क्रॉस इधर की तरफ जाते हो, क्रॉस लेफ़्ट साइड जाते हो और फिर मुड़ के नीचे आ जाते हो। अब देखिए कलम आप क्रॉस पकड़ते हो और ऐसे क्रॉस जाते हो, क्रॉस जाते हो तो कलम की पॉइंट पतली आएगी, और जब ऐसे मुड़ोगे तो पॉइंट मोटी आएगी और फिर आते समय पॉइंट पतली हो जाएगी। तो ये जो डायरेक्शन है ना, जो दिशा है, वो आपको ध्यान रखनी है कि लेफ़्ट क्रॉस जाके फिर नीचे क्रॉस आना है। ठीक है। एक ये नई डिज़ाइन होगी। अब इस डिज़ाइन से क्या बनेगा वो देखना आप। मैंने ये दो लाइन खींची। ठीक है। अब देखिए यही जो ये डिज़ाइन है ना, वो इसके ऊपर रख दूँ मैं। अब क्रॉस ऊपर जाके क्रॉस नीचे, तो ये छोटी की मात्रा बन गई। और ये वाली डिज़ाइन फिर से मैं इसी के ऊपर रखूँ, लेकिन लाइन के ऊपर से स्टार्ट ना करूँ, लाइन के पहले से स्टार्ट कर दूँ। सेम वही डिज़ाइन, क्रॉस ऊपर जाके क्रॉस नीचे, तो देखिए छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा बन गई। तो जो बड़ी और छोटी की मात्रा होती है वो एक्चुअल में इस डिज़ाइन से बनती है। ये डिज़ाइन सही तो फिर ये मात्राएं सही। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इसको सीधा ऊपर ले जाके ऐसे कर देते हैं, हमको पता ही नहीं होता, या फिर इसको ऐसे सीधा ले जाके ऐसे करते हैं। ये जो राउंड जैसा कुछ होता है ना, ये अच्छा लगता है मात्राओं में। ठीक है। इसके बाद होता है एक और डिज़ाइन आती है, इसके बाद एक और डिज़ाइन आती है, ये डिज़ाइन आती है, ये ऐसे करके ये होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है एक डिज़ाइन, ये डिज़ाइन ध्यान से देखिएगा।
क्रॉस नीचे आके क्रॉस ऊपर जा रहा है। जैसे ये ऊपर जाके नीचे आए थे वैसे ये नीचे जाके ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये एक नई डिज़ाइन हो गई। अभी देखिएगा इसके आगे एक डिज़ाइन आती है, ये देखिए ऐसी डिज़ाइन है। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया और नीचे तक लेके आ गई ये, और इसको बराबर नहीं रखा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा ये ऐसा चंद्र बिंदु, यानी कि ऐसा आता है। ठीक है, चंद्र बिंदु। इसके बाद आएगी एक डिज़ाइन ये क्रॉस लाइन। अब इस क्रॉस लाइन से क्या बनेगा देखिएगा। अगर इस लाइन को थोड़ी छोटी कर दें तो ये अनुस्वार जो एक पॉइंट लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वो बन जाएगी। और इसी लाइन से देखिए, इसी लाइन को छोटा करें तो एक बार ये बन रहा है और इसी के नीचे ये बन रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जब कॉमा बनाते हैं तो कॉमा बनाने के लिए कलम को सीधी कर लेते हैं। आपको जैसा पता ही होगा, कलम कॉमा बना के कलम को सीधी करते हैं, ऐसे नीचे की तरफ क्रॉस आते हैं और ये करते हैं। ठीक है, तो ये मोटी हो जाती है और ये पतली लाइन होती है। और इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमा बनाते हैं, तो एक बार और दो बार, फिर ये और ये, मतलब ये मोटी और ये पतली। इसको करने के लिए सिर्फ सीधा करते हैं कलम को, बाकी के लिए उल्टी कलम ही रखते हैं। ठीक है, ये जो सब आप डिज़ाइन देख रहे हो यही अक्षर में काम आने वाली है। अब वो मैं आपको बताऊंगा कि ये डिज़ाइन अक्षर में काम कैसे आती हैं, इससे अक्षर कैसे बन रहा है। ठीक है, बस खास बात ये ध्यान रखिएगा, ये वाला डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा आता है सभी जगहों पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे खास इसका ये है कि यहाँ पे दूरियाँ बराबर हैं इसकी। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे इसके बराबर आके रुक गए। ऐसे इसमें भी यहाँ से स्टार्ट किया, इसके बराबर आके रुक गए। ठीक है, ये वाले में ध्यान रखिएगा, यहाँ से स्टार्ट किया और इसके बराबर आके, यानी ये लेवल बराबर आके रुक गए। ठीक है, जो ये डिज़ाइन है आप अगर ये इसको ध्यान रख लोगे तो देखना अभी अक्षर में कैसे ये अप्लाई होगी। ओके।